हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रही है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि लगातार बने रहें। तो आज का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लेबर। पिछली क्लास में हमने स्टेजेस ऑफ लेबर पे बात किया था, तो उसमें क्या हुआ था कि वीडियोस मतलब अपलोड नहीं हुई थी पूरी। तो आज इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखो, स्टेजेस ऑफ लेबर, लेबर प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया था उसी दिन कि लेबर क्या होता है। ठीक, तो अब उस लेबर प्रोसेस को हमने क्या है फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। और ये चारों स्टेज क्या होता है कि एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज है इसको हम 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं: लेटेंट फेज़, एक्टिव फेज़ एंड ट्रांजिशन फेज़। सेकेंड स्टेज को प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव फेज़ में डिवाइड करते हैं। ये आपको एक चार्ट में याद रखना है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। देखो, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होता क्या है। देखो, इसमें क्या होता है कि ट्रू लेबर पेन से लेके फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स मेनली। बस ये एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर सीधे पूछेगा व्हाट इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, क्या होता है, व्हाट हैपन इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो सीधे बोलो ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। अब ट्रू लेबर पेन क्या था, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रू लेबर पेन में क्या होता है कि पेन होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस पेन होगा, रेगुलर होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। और वो पेन क्या होगा, मेडिसिन लेने पे भी दूर नहीं होता है। तो ये हो गया ट्रू लेबर पेन। और फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स नॉर्मली क्या होता है कि फुल डायलिटेशन कितना होता है 10 सेंटीमीटर। इतना पूरा सर्विक्स क्या होता है डायलेट होता है। कब, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ही। और इसी वजह से जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है ना, इसको हम डायलिटेशन स्टेज भी बोलते हैं, डायलिटेशन स्टेज। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसका ड्यूरेशन कितना है। क्वेश्चन याद रखना कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की ड्यूरेशन पूछ रहा है। यहाँ हर एक स्टेजेस की ड्यूरेशन अलग अलग है, इसीलिए ड्यूरेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है सबसे लॉन्ग स्टेज अगर पूछा जाए तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ही है। देखो, क्या था कि अगर हम नॉर्मल लेबर की ड्यूरेशन की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी ग्रेविडा में 14 to 16 आवर होते हैं और मल्टी में 8 to 10 आवर, ठीक है। बट यहाँ पे अब फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है, तो फर्स्ट स्टेज बस 2 आवर माइनस कर दो, फर्स्ट स्टेज की ड्यूरेशन अपने आप याद हो जाएगी। प्राइमरी में कितनी होती है 12 to 14 आवर्स एंड मल्टी में 6 to 8 आवर्स होती हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्यों होता है इस पे भी हमने डिस्कशन किया था कि प्राइमरी में क्या होता है कि जो सर्विक्स का डायलिटेशन है और इफेसमेंट मीन्स थिनिंग ऑफ सर्विक्स, है ना, वो क्या होता है कि अलग अलग टाइम पे होता है। बट मल्टीपैरा में ऐसा नहीं होता। मल्टीपैरा में क्या होता है कि सर्विक्स का जो डायलिटेशन है और इफेसमेंट है वो साथ में ही होता है। दैट्स वाई इसमें जो ड्यूरेशंस है इसमें डिफरेंसेस देखे जाते। फिर क्या है फेजेस। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो 3 फेज़ में डिवाइड है: लेटेंट फेज़, एक्टिव फेज़ एंड ट्रांजिशन फेज़, ठीक है। अब लेटेंट फेज़ में क्या होता है कि जो लेटेंट फेज़ है इसमें जो डायलिटेशन है, किसका डायलिटेशन, सर्विक्स का, ठीक है, वो कितना होता है 0 से 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो, 0 मीन्स नॉर्मली क्या होता है सर्विक्स क्लोज होती है, ठीक। तो लेटेंट फेज़ में जो सर्विक्स है वो 2.5 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है। और इंटरवल मतलब यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस अब कैसे पता चलेगा, जैसे जब लेडी को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, मीन्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं उसको, है ना। तो जब ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है इनका इंटरवल कितना है, मतलब कितनी कितनी गैप में आते हैं ये। तो लेटेंट फेज़ में ये 15 से 20 मिनट के इंटरवल में आते हैं। ड्यूरेशन मतलब कितनी देर तक आते हैं, 10 से 20 सेकेंड तक। मतलब अगर पहला यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है इसका ड्यूरेशन 10 से 20 सेकेंड तक आया, फिर 15 से 20 मिनट के बाद ही दूसरा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो ये हो गए यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। फिर है अगर लेटेंट फेज़ में ड्यूरेशन की बात करें, लेटेंट फेज़ की, ठीक।
और ये लेटेंट फेज किसका है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ही है। तो प्राइमरी ग्रेविडा का जो ड्यूरेशन है वो 6 to 8 आवर होती है और मल्टी ग्रेविडा में इसकी ड्यूरेशन 4 to 5 आवर होती है। ये आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लेटेंट फेज इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा। सो ये इसको आपको याद रखना ही है। फिर नेक्स्ट है कि एक्टिव फेज़। अब एक्टिव फेज़ में क्या है कि जो सर्विक्स का डायलेटेशन है, लेटेंट में 2.5 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट हो गया था, तो एक्टिव में क्या होता है कि ये 8 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाता है और इसका जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का इंटरवल है वो 3 to 5 मिनट का आता है। मतलब देखो, लेटेंट फेज़ में हमारा जो इंटरवल था वो 15 to 20 मिनट्स है, ठीक। और अब एक्टिव फेज़ में हम देख रहे हैं इंटरवल 3 to 5 मिनट्स है। मतलब यहाँ पे इंटरवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है और ड्यूरेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। 60 सेकेंड्स हो गए हैं, वहाँ 10 to 20 सेकेंड्स थे। तो यही आपको मेन डिफरेंस आपको ये याद रखना होता है कि जब भी लेबर प्रोसेस अगर जैसे जैसे बढ़ती हैं तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के जो इंटरवल है वो कम होते जाएंगे और ड्यूरेशंस क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी, ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडा में अब एक्टिव फेज़ का कितना ड्यूरेशन होता है, 4 to 5 आवर, एंड मल्टी ग्रेविडा में इसका 2 to 3 आवर होता है। ये आपको याद रखना होगा। फिर है ट्रांजिशन फेज़। ट्रांजिशन फेज़ में जो डायलेटेशन होती है सर्विक्स की वो 10 सेंटीमीटर तक, मीन्स फुल डायलेटेशन हो जाती है सर्विक्स की। इसकी जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के इंटरवल है वो 2 to 3 मिनट्स हैं, मीन्स कि अब इंटरवल और कम हो गया है ना, और ड्यूरेशन और बढ़ गई है 60 to 90 सेकेंड्स, मीन्स हम 1 से 1.5 मिनट भी बोल सकते हैं, है ना। अब प्राइमरी ग्रेविडा में इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 2 आवर, एंड मल्टी ग्रेविडा में 1 आवर ड्यूरेशन होती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इन सबसे मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी क्वेश्चंस आते हैं और लॉन्ग शॉर्ट आंसर्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर अब आती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। देखो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है। पूरी मैकेनिज़्म ऑफ लेबर क्या होती है कि मतलब इसी में है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके फीटस की डिलीवरी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में ही होती है। अब जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो प्राइमरी ग्रेविडा में 2 आवर ड्यूरेशन होता है और मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है, ठीक है। और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जितनी जो भी मैकेनिज़्म प्रोसेस है, कैसे बेबी एक्सपेल्ड आउट हो रहा है यूट्रस से, ये पूरी प्रोसेस जो है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ही होती है। अब सेकेंड स्टेज का जो मैनेजमेंट है वो हम अलग से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें क्या होता है कि देखो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर भी 2 फेजेस हैं, प्रोपल्सिव फेज़ एंड एक्सपल्सिव फेज़, ठीक। प्रोपल्सिव फेज़ में क्या होता है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो पेल्विक फ्लोर में नीचे डिसेंट हो जाता है, मीन्स पेल्विक फ्लोर, आपने पेल्विक बोन देखा था, ठीक है, पेल्विक ब्रिम, उसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, मीन्स कि अगर मान लो फीटस का हेड क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, मतलब वो पार्ट जो कि यूट्रस के लोअर पोल में है उसको हमने प्रेजेंटिंग पार्ट कहा था, वो जो है वो पेल्विक फ्लोर में नीचे की ओर खिसक जाता है, मीन्स डिसेंट हो जाता है प्रोपल्सिव फेज़ में। फिर एक्सपल्सिव फेज़, एक्सपल्सिव का मीन्स ही ये है यार एक्सपल्शन, ठीक। तो एक्सपल्सिव फेज़ में क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ बेबी, मीन्स बेबी की डिलीवरी हो जाती है। फिर आती है, ये है डायग्राम, इसमें देखो ये है स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या होता है कि सर्विक्स रिलैक्स कॉजिंग इट टू डायलेट एंड थिन आउट, मतलब सर्विक्स का इसमें डायलेटेशन इफेसमेंट होता है, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होती है। स्टेज 2 में ये देखो कि बेबी की डिलीवरी हो रही है और इसमें क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक। स्टेज 3 में हमारा अब प्लेसेंटा का एक्सपल्शन होगा। ये आ गया स्टेज 3। स्टेज 3 में हमारा फीटस की डिलीवरी से लेके प्लेसेंटा की डिलीवरी तक होती है, ठीक। तो यहाँ पे मेनली हमारा प्लेसेंटा डिलीवरी हो रहा है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 10 to 15 मिनट में प्राइमरी और मल्टी दोनों में सेम होती है। अब देखो मेन बात ये है कि कभी कभी क्या होता है कि मतलब प्लेसेंटा की डिलीवरी ये नॉर्मली सेल्फ डिलीवर हो जाता है, बट अगर 10 to 15 मिनट में प्लेसेंटा डिलीवर ना हुआ तो हमें या तो सीसीटी हम करते हैं या तो फिर हम बाय मैनुअल उसको रिमूव करते हैं, वो भी मैनेजमेंट में आ जाएगा जो कि हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फिर आती है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर जो कि लास्ट स्टेज है लेबर का।
ये क्या है कि ऑब्जर्वेशनल स्टेज है, ये स्टेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें मेनली हम जो भी डिलीवरी वूमेन होती है उसको ऑब्ज़र्वेशन में हम रखते हैं 1 आवर तक, ताकि कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो हमें पता चल जाए। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन दिखती है, यानी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो या फिर वाइटल साइन अगर कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम सीधे क्या करते हैं, डॉक्टर को या फिर जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और फिर बात करें मैनेजमेंट की, तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनेगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू।